हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको न्यू स्लीव डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो ये हमने नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न पेपर पे कट करके रखा है। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमें 6 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 7 इंच की लेंथ रखी है। स्लीव डाउन 3.5 इंच पर दिया है। आर्म होल 6 इंच का रखा है 34 साइज के अकॉर्डिंग, और आगे 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच, और आगे 1.5 इंच का मार्जिन। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न पेपर पे कट कर लेना है। अब हम स्लीव डिज़ाइन की मार्किंग के लिए अस्तर लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड में अस्तर लिया है। अब अस्तर की फोल्डेड साइड पर स्लीव्स को मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से स्लीव्स को हल्का सा क्रॉस में फैलाएंगे। हमें स्लीव्स के ऊपर साइड से प्लेट्स लेना है और स्लीव राउंड साइड से हम बिल्कुल प्लेट्स नहीं लेंगे, इसलिए हम स्लीव्स के ऊपर साइड से गैप छोड़ेंगे। स्लीव राउंड साइड की फोल्डेड साइड अस्तर की फोल्डेड साइड से मैच होनी चाहिए। स्लीव्स को ऊपर साइड से 2.5 इंच के गैप पर रखेंगे। इस तरह से 2.5 इंच के गैप पर सेट करके रख लेंगे पिन से, और चारों साइड से एज इट इज मार्किंग कर लेंगे स्लीव्स की। अब अस्तर के स्लीव्स के ऊपर साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और स्लीव राउंड साइड से हमें हल्का सा राउंड में शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए 3 इंच की मार्किंग करेंगे और इसे मेन फिटिंग वाली मार्किंग से ज्वाइन करते हुए शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हमें अस्तर में शेप ड्रॉ करना है, तो अस्तर पर मार्किंग कर लेंगे 3 इंच के गैप पर। अब पेपर को हटा लेंगे और जैसे हमने पेपर पे शेप ड्रॉ किया है उसी तरह से यहाँ भी हल्का राउंड में लेते हुए शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो स्लीव राउंड साइड पर शेप ड्रॉ कर लिया है। अब स्लीव्स में फ्रंट आर्म और शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स के ऊपर साइड से पफ चाहिए, तो उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर से 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। अगर आपको स्लीव्स में कम पफ चाहिए तो आप 2 इंच या 1.5 इंच की मार्किंग कर सकते हो। अब हमारी नॉर्मल स्लीव्स की जो स्ट्रेट लाइन थी वहाँ से 2.5 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे स्लीव्स में, और यहाँ पे हम 2 इंच के गैप पे मार्किंग कर रहे हैं पफ के लिए, क्योंकि हमें स्लीव्स में नॉर्मल पफ चाहिए। अब ये 2 इंच वाली मार्किंग को 2.5 इंच वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे। जो हमने स्लीव्स के शेप में मार्किंग की है उससे ज्वाइन कर लेंगे हल्का राउंड में लेते हुए। ज्वाइन करने के बाद जो स्लीव्स का फ्रंट आर्मर शेप है उससे मिला देंगे। तो जो हमने येलो चॉक से मार्किंग की है हमारी फाइनल मार्किंग है, और ये स्लीव्स का बैक आर्मर शेप है। अब हमें फ्रंट आर्मर शेप ड्रॉ करना है, तो ये मार्किंग के नीचे से हाफ इंच का गैप रखेंगे फ्रंट आर्मर शेप ड्रॉ करने के लिए, और इस तरह से फ्रंट आर्मर शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पफ स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ से 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग से हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मार्क करके यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे जिससे हमें याद रहेगा। तो इस तरह से हमने अस्तर पर पफ स्लीव्स की कटिंग कर ली है, और यहाँ पे हमने मैन फैब्रिक में भी कट कर लिया है थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए। मैन फैब्रिक हमने सॉफ्ट ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। अब हम इस स्लीव्स को साइड में रखेंगे और प्लेट्स बनाने के लिए फैब्रिक लेंगे। तो ये हमने फैब्रिक लिया है कट करके प्लेट्स बनाने के लिए। डबल फोल्ड में ये 15 इंच का लिया है, लेकिन ये फैब्रिक हमें डबल फोल्ड में 20 इंच तक चाहिए, तो इसमें मैं बाद में जॉइंट लगा लूँगी। और विथ में 6.5 इंच का रखा है। अब हम यहाँ से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हाफ इंच की प्लेट्स बनाएंगे और पिन से अटैच करते जाएंगे। अब दूसरी प्लेट 1 इंच के गैप पर लेंगे। सभी प्लेट्स हमें 1 इंच के गैप पर लेते जाना है और हाफ इंच के गैप पर सेट करेंगे।
तो यहाँ पे हमने सारी प्लेट सेट कर ली है। अब इसमें स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से पिंस को हटाते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। अब इसी तरह से दूसरे साइड से स्टिच लगा लेंगे। प्लेट्स के दोनों साइड से हमने स्टिच लगा लिए। अब हमें इसमें फ्रिल्स अटैच करना है। तो फ्रिल्स के लिए हमने ये फैब्रिक कट करके लिया है। इसकी लेंथ 45 इंच की रखी है और विड्थ में 3.5 इंच का लिया है। अब इसे डबल फोल्ड करके किनारे से स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए। अब यहाँ से प्लेट्स बनाएंगे। 2-2 इंच के गैप पर प्लेट्स लेते जाएंगे और सभी प्लेट्स को हाफ इंच के गैप पर सेट करेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे हमने बराबर से प्लेट्स बनाते हुए स्टिच लगा लिए और इस तरह से फ्रिल्स रेडी हो गई हैं। अब इसे हमें प्लेट्स में अटैच करना है। तो पहले प्लेट्स को स्ट्रेट में कट कर लेंगे और यहाँ से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो प्लेट्स में हमने फ्रिल्स अटैच कर लिए। अब सेम हमने अस्तर भी कट किया है। अस्तर को फ्रिल्स के ऊपर रखेंगे और जहाँ से हमारी फ्रिल्स की पहले वाली स्टिच दिख रही है वहाँ से स्टिच लगाएंगे, क्योंकि हमें वही स्टिच के ऊपर स्टिच करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए। अब अस्तर को पीछे पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब एक बार फ्रिल्स के ऊपर साइड से स्टिच लगा लेंगे, जिससे फ्रिल्स अच्छे से सेट हो जाएंगी। अब चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन रेडी कर लिए। अब हमें पफ स्लीव स्टिच करना है। तो स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। मैन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर अस्तर को फैलाते हुए रखेंगे और स्लीव राउंड साइड से हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने वैसे ही शेप में लेते हुए हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लिए। अब स्लीव्स के सेंटर पे छोटी छोटी कट्स लगा लेंगे और अस्तर को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। तो स्लीव्स में धार स्टिच लगा लिए। अब अस्तर को पीछे पलट के स्लीव्स को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो स्लीव्स को हमने सेट कर लिया है। अब चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। स्टिच लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स में प्लेट्स बनाना है। तो प्लेट्स बनाने के लिए जहाँ पे हमने स्लीव्स में कट लगाया था वहाँ मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड में मार्क कर लिया है। अब यहाँ से छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स बनाते हुए स्टिच लगाते जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बराबर से प्लेट्स बना लिए और आप देख सकते हैं स्लीव्स में कितना अच्छा पफ आया है। अब हम स्लीव्स को प्लेट्स के ऊपर अटैच करेंगे। तो इस तरह स्लीव्स को प्लेट्स के ऊपर फैलाते हुए रखेंगे और बराबर से पिन से अटैच कर लेंगे। स्लीव्स के दोनों साइड में 3-3 इंच का गैप होना चाहिए। अब स्लीव्स के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद स्लीव्स के पीछे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। गाइस, आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो पहले स्लीव्स का फ्रंट आर्मर शेप कट कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट आर्मर शेप कट कर लिया है। अब स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे।
तो स्लीव डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। गाइज आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।